कभी आपने सोचा है अफगानिस्तान जैसा देश जो 20 साल पहले तक युद्ध में तबाह था, जिसके पास न कोई आधुनिक फौज है, न एयरफोर्स और न ही पैसे, वो अगर आज पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर देश को ड्रोन से हिला दे तो क्या होगा? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन 2025 में ये हकीकत बन चुकी है। अभी हाल ही में तालिबान ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो ने पाकिस्तान के पावर सर्कल्स में तूफान ला दिया है। इस वीडियो में तालिबान ने दिखाया है कि उन्होंने पाकिस्तान की सेना की कई चेक पोस्ट्स, उनके हथियार भंडार और कुछ छोटे मिलिट्री बेसों को ड्रोन अटैक से निशाना बनाया है। वीडियो के फुटेज में साफ दिख रहा है पहाड़ी इलाकों के ऊपर छोटे छोटे ड्रोन मंडरा रहे हैं और अचानक नीचे जोरदार धमाके हो रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं कि हमला हुआ, असली हैरानी तो इस बात की है कि तालिबान के पास इतनी टेक्नोलॉजी आई कहां से। क्योंकि सच तो यह है कि तालिबान के पास ना तो कोई एडवांस वायुसेना है, न ही उनके पास महंगे लड़ाकू विमान है। यहां तक कि उनके पास किसी बड़े ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम की भी कोई जानकारी नहीं थी। फिर भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री ग्रेड ड्रोन का इस्तेमाल कर दिया, और वो भी ऐसे ड्रोन जो न सिर्फ सटीक निशाना लगा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तालिबान ने प्रवक्ता जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान जमीन पर हमसे हारने लगा, तब उसने हमारे ऊपर आसमान से हमला किया। अब हमने भी आसमान से जवाब देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है, उसे अब ड्रोन वॉर कहा जा रहा है। काबुल से लेकर कंधार और खोस्त तक पाकिस्तान ने दर्जनों हवाई हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 48 घंटे में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने करीब 21 एयर स्ट्राइक की हैं। इन एयर स्ट्राइक्स में पाकिस्तान ने F-16 और JF-17 थंडर जैसे फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ तालिबान ने भी पलटवार शुरू कर दिया है, लेकिन अपने तरीके से। पाकिस्तान की फौज को उन्होंने सीधे जमीन से नहीं, बल्कि ड्रोन के जरिए टारगेट किया है। ये ड्रोन ज्यादा बड़े नहीं, लेकिन बेहद घातक हैं। ये वही ड्रोन है जो आईसिस और हूथी रेबल्स जैसे ग्रुप्स मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल करते रहे हैं। अब सवाल उठता है कि तालिबान को ये ड्रोन मिले कहां से? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि तालिबान ने ईरान और चीन से तकनीकी मदद ली है। कुछ ड्रोन अफगानिस्तान में ही पुराने अमेरिकी बेसों से बचे पार्ट्स को जोड़कर बनाए गए हैं। यानी तालिबान अब लोकल लेवल पर खुद के ड्रोन असेंबल कर रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि काबुल में कुछ महीनों पहले ही एक नया यूनिट अल बद्र ड्रोन ब्रिगेड बनाई गई है, जो छोटे सुसाइड ड्रोन और निगरानी वाले ड्रोन दोनों बना रही है। तालिबान का कहना है कि ये ड्रोन ब्रिगेड पाकिस्तान के लिए उनका जवाब है, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में पाकिस्तान की ओर से करीब 130 से ज्यादा तालिबानी लड़ाके मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान की स्ट्राइक में खास तौर पर कंधार, पक्तिका और खोस्त के इलाकों को निशाना बनाया गया। लेकिन अब तालिबान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान 1 कदम बढ़ाएगा तो वे 2 कदम बढ़ाएंगे। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान खुद तालिबान को कुछ साल पहले तक ब्रदर ऑर्गेनाइजेशन कहता था। 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से भागा तो पाकिस्तान के नेताओं ने मिठाइयां बांटी थी कि तालिबान फिर से सत्ता में आ गया है। लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान को उसका सबसे बड़ा सिरदर्द बना चुका है, क्योंकि तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान की सीमा पर TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने हमला बढ़ा दिया है। सिर्फ 2024 में TTP के हमलों में पाकिस्तान के 600 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, और अब 2025 में ये संख्या 1000 पार करने वाली है। इस बार की झड़प में अब तक दोनों तरफ मिलाकर करीब 70 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से 40 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हैं। लेकिन असली चिंता की बात यह है कि इस बार पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में सिविलियन कैजुअल्टीज भी हुई हैं। काबुल से आई रिपोर्ट्स बताती हैं कि 25 से ज्यादा आम नागरिक, जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं, मारे गए हैं। तालिबान ने इसे लेकर कहा है कि हमने पाकिस्तान के सैनिकों को निशाना बनाया, लेकिन उन्होंने हमारे लोगों पर बम गिराए। और दोस्तों, ये बयान अफगानिस्तान में आग की तरह फैल गया है। सोशल मीडिया पर अफगानी यूथ अब खुलकर पाकिस्तान विरोधी पोस्ट कर रहे हैं। अब अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो तालिबान के पास जो ड्रोन है वे महंगे या बहुत एडवांस नहीं है, लेकिन छोटे पैमाने पर काफी कारगर है। इनकी रेंज 10 से 30 किलोमीटर तक है और ये 1 से 2 किलो तक विस्फोटक ले जा सकते हैं। इनमें से कुछ ड्रोन FPV कामिकाजे ड्रोन जैसे हैं, जो सीधे टारगेट से टकराकर फट जाते हैं। अब जरा सोचिए, ऐसे छोटे ड्रोन अगर एक साथ 50 या 100 की संख्या में उड़ाए जाएं, तो पाकिस्तान की पोस्ट्स में क्या तबाही मच सकती है। इसीलिए अब पाकिस्तान के मिलिट्री कमांडर मान रहे हैं कि तालिबान अब कोई जंगलों में छिपा हुआ ग्रुप नहीं रहा, बल्कि एक संगठित सेना बन चुका है। एक अफगानी मिलिट्री एनालिस्ट ने कहा, तालिबान अब एयर वॉरफेयर के लेवल पर सोचने लगा है। उसने समझ लिया है कि फाइटर जेट महंगे हैं, लेकिन ड्रोन सस्ते हैं और उतने ही असरदार। ये दरअसल वही सोच है जो आने वाले समय में पूरे साउथ एशिया की रणनीति बदल सकती है, क्योंकि अब सिर्फ तालिबान नहीं, बल्कि ईरान, यमन, सीरिया और यहाँ तक कि यूक्रेन भी दिखा चुके हैं कि ड्रोन वॉरफेयर ही भविष्य का असली हथियार है। तालिबान ने भी इस रास्ते को चुना है,
और ये पाकिस्तान के लिए एक नया सिरदर्द है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात बेहद खराब है। देश पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का विदेशी कर्जा $130 बिलियन पार कर चुका है। रुपया रिकॉर्ड गिरावट पर है। सेना पर खर्चा इतना बढ़ गया है कि पाकिस्तान की नागरिक अर्थव्यवस्था लगभग ठप हो चुकी है। ऐसे में अफगान सीमा पर नई जंग पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ देगी। इस ड्रोन हमले के बाद अब पाकिस्तान सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई है, जिसमें ISI, आर्मी और एयरफोर्स के टॉप अधिकारी मौजूद हैं। अंदर की खबरों के मुताबिक पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के अंदर लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ऑपरेशन तालिबान को रोक पाएगा या फिर तालिबान पाकिस्तान को उसी के खेल में हरा देगा? क्योंकि इस बार मामला सिर्फ सीमा की झड़प का नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजिकल वॉर बन चुका है। और इस वॉर ने एक बात साफ कर दी है कि अब ताकत सिर्फ बड़ी फौज या फाइटर जेट्स में नहीं, बल्कि छोटे छोटे उड़ने वाले रोबोट्स में है, जिनका नाम है ड्रोन। अफगानिस्तान के लोग आज तालिबान के इस कदम को नेशनल प्राइड के तौर पर देख रहे हैं। काबुल की सड़कों पर लोग कह रहे हैं, अब पाकिस्तान को समझ आ गया होगा कि अफगानिस्तान को छोटा मत समझो। लेकिन साथ ही कई एक्सपर्ट्स ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये लड़ाई इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में ये पूरी रीजनल वॉर में बदल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और तालिबान के पास अब इरादे और गुस्सा दोनों। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि 2025 में जो जंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच छिड़ी है, वो सिर्फ दो देशों की जंग नहीं, बल्कि आने वाले युग के वॉरफेयर का पहला अध्याय है। इसलिए दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में जो भी अपडेट्स आएंगे, हम आपको लगातार बताते रहेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।